हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के वचन से संबंधित सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो है वचन अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें जो है टोटल 19 प्रश्न है जिसको कि हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे तो इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे जो है एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ हम लोग प्रश्न को सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है? इसमें से बहुवचन शब्द पूछा जा रहा है कौन सा है? तो इसमें जो है ये समाचार है, ये एक बहुवचन है। समाचार बहुवचन है, जबकि डिबिया, हीरा, प्याला ये सभी जो है एक वचन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कि एक वचन और बहुवचन दोनों सेम ही होता है। तो इसमें पूछा है कि किसका जो है एक वचन और बहुवचन सेम नहीं रहता है। तो इसमें से जो है ये काका जो है इसका एक वचन बहुवचन दोनों सेम ही रहता है। चाचा इसका भी दोनों सेम ही रहता है। फूफा दोनों सेम ही रहता है। लेकिन बेटा जो होता है, बेटा इसका एक वचन बेटा होता है और बहुवचन जो होता है वो होता है बेटे। बेटा का बहुवचन होता है बेटे, ये ध्यान देना, ये वाला नहीं होगा। दिए गए शब्द का सही शब्द सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का बहुवचन क्या होगा ये बताना है। तलवार का बहुवचन होगा तलवारें। तलवार का बहुवचन क्या होगा? तलवारें होगा, ये वाला सही होगा। ऊपर में ऐसे बिंदु होगा, ये ध्यान देना है। लिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही वाक्य है। आप इस किताब को पढ़े हैं। आप इस किताब को पढ़े हैं, इसमें से कर्मवाच्य में परिवर्तन लाना है। क्या आंसर होगा? तो इसमें से जो है ये पहला सही होगा। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। जिस वाक्य में लिंग पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होते हैं उसे जो है क्रिया को कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि कर्म के अनुसार उसमें लिंग पुरुष और वचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने यहाँ पे जो है यहाँ पे उद्धरण चिन्ह ऐसे जो कोमा देके नहीं करते हैं, 2 कोमा यहाँ पे ऐसे डैश लाइन के बीच में जो है 2 ऐसे ऊपर में डैश दिया जाता है, इसी को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे कहा महात्मा गांधी ने कहा चोरी मत करो, तो यहाँ पे बीच में जो है यहाँ पे ऐसे डैश दिया जाता है, इसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से सही शब्द समास वाला विकल्प पहचानिए हैं। दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर को समास के पदों में तोड़ना है, क्या होगा सही? तो चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पे जिसके, इसको चंद्रशेखर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें कौन सा समास है? इसमें से जो है बहुब्रीहि समास है, ये भी आपको ध्यान देना है। समास वाले जो है हम लोग ने पहले से डिस्कस कर चुका है, जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला पहचानिए कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा। दिए गए शब्द का सही विकल्प बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन पूछ रहा है। नेता का बहुवचन क्या होगा? तो नेता का बहुवचन जो है वो नेता ही होता है, यानी कि इसका दोनों सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन, ऋतु का यहाँ पे बहुवचन पूछा जा रहा है। ऋतु का बहुवचन क्या होता है? तो ऋतु का बहुवचन जो होता है वो होता है ऋतुएं इसका बहुवचन होता है, ये ध्यान देना है। ऋतु का बहुवचन होता है ऋतुएं। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाना। चुटिया का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा चुटियाँ इसका सही वचन हो जाएगा, सही बहुवचन हो जाएगा, यह ध्यान देना है।
वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है, ये बताना है। तो वचन जो होता है वो एक या अनेक होने का बोध दिलाता है। वस्तु एक है या अनेक है, कई सारा है, इसका बोध जो है वो वचन के द्वारा होता है। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, ये बताना है। तो शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकगण। शिक्षकगण इसका बहुवचन होगा। तत्सम शब्द पहचानना, यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे मोर जो है ये तद्भव शब्द है। बंदर ये भी तद्भव शब्द है। कान, ये कान जो है ये भी तद्भव शब्द है। निद्रा, निद्रा जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखना है, तत्सम तद्भव। इसके लिए हम लोग एक अलग टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे जल्दी। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी कि डायरेक्ट हिंदी में बिना परिवर्तन उसका यूज किया जाता है, संस्कृत का ही डायरेक्ट यूज होता है, उसको जो है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको जो है देशज शब्द कहा जाता है। जैसे जैसे आम्र, उलुक, ऊपर, एला, एकादश, ये सभी जो है देशज शब्द हैं। यानी कि ये संस्कृत का शब्द है और इसको अभी डायरेक्टली यूज किया जाता है। पुस्तक रखी है, वाक्य में कौन सा वचन है? पुस्तक, पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वचन है? इसमें पुस्तक है, यानी कि एक वचन है। अगर पुस्तकें रहता तो वहाँ पे बहुवचन हो जाता, ये ध्यान देना है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटा का बहुवचन होगा बेटियां, ये सही है। डिबिया का क्या होगा? डिबिया का डिबियां होगा, डिबिये नहीं होगा। श्रोता का श्रोतागण होगा। बधू का बधुएं होगा, ये सही है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? कौन सा शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना है। सारा प्रश्न इसमें पूछा गया ही है। ये 2018 में पूछा गया, ये भी 2018 में पूछा गया, ये ध्यान देना है। बहुवचन में हमेशा किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसमें जो ये दर्शन शब्द है, दर्शन, इसका शब्द हमेशा बहुवचन के लिए होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका जो है हमेशा बहुवचन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे प्राण हो गया, हस्ताक्षर, आंसू, दान, बाल, लोग, ये सभी जो है बहुवचन के शब्द हैं, इसका एक वचन नहीं होता है। सदा ही बहुवचन में कौन सा होगा? इसमें दर्शन हो जाएगा, ये सही शब्द सही हो जाएगा। घर, घर का ये तो एक वचन है। प्रत्येक, ये भी नहीं होगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? इसमें 19 नंबर में क्या होगा? प्राण, प्राण इसमें से जो है ये हमेशा बहुवचन में होता है, इसका कोई भी एक वचन नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है वचन का। मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले वीडियोज़ का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।